इकरा कंवल को NCCIA ने तलब कर लिया। कौन कौन सी ऐसी जुए की एप्स को प्रमोट किया है। राबिया और ज़ैनब फैसल ये दोनों भी किसी तरह केस में फंसने वाली थी, इस वजह से ये मुल्क से अब फरार हो गई हैं और मलेशिया चली गई हैं। कि भाई पर ये साबित हुआ कि उन्होंने कुछ जुए की एप्स प्रमोट की थी। रजब भट्ट के ऊपर भी ऐसे ही इल्जामात हैं, लेकिन इस वक्त वो मुल्क में मौजूद नहीं है, वो मुल्क से फरार हैं। सिस्ट्रोलॉजी एक बार फिर बड़ी मुश्किल में। इकरा कंवल को NCCIA ने तलब कर लिया। NCCIA एक ऐसा इदारा है जो कोई गैर कानूनी काम को देखता है, उस पर एक्शन लेता है। अगर आपको याद हो तो डक्की भाई के ऊपर भी कुछ ऐसे ही इल्ज़ामात लगे थे और अब वो हिरासत में हैं। उन्हें हिरासत में ले लिया गया कि ये कह के कि उन्होंने जुए की एप्स को प्रमोट किया, उन्होंने जुए की एप्स बच्चों तक पहुंचाई हैं और बच्चों को गलत रास्ते पर लगाया। इसी तरह अब सिस्ट्रोलॉजी जो कि 5 बहनें हैं, उनकी एक बड़ी बहन जिसका नाम है इकरा कंवल, वो इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। उन्हें NCCI ने 2 सितंबर को तलब कर लिया है और 2 सितंबर को वो उनसे तफ्तीश करेंगे, उनसे मालूमात लेंगे कि आखिर उन्होंने कौन कौन सी ऐप्स को, कौन कौन सी ऐसी जुए की ऐप्स को प्रमोट किया है। अगर हम इकरा कंवल की बात करें तो वो एक यूट्यूबर हैं, एक टिकटॉकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मॉडल हैं, जिन्होंने अपना सफ़र का आगाज़ किया था यूट्यूब से। लेकिन डक्की भाई ने भी अपने सफ़र का आगाज़ यूट्यूब से ही किया था, लेकिन इसके बाद डक्की भाई पर यह साबित हुआ कि उन्होंने कुछ जुए की एप्स प्रमोट की थी। इसी तरह अब कुछ और यूट्यूबर्स हैं जिसमें एक इकरा कंवल शामिल हैं, इसमें साथ हसनैन शाह शामिल हैं, अनस अली शामिल हैं, जिनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात हैं कि वो इस तरह की चीज़ों में मुलव्विस थे और उन्हें 2 सितंबर को तलब कर लिया गया है। जब 2 सितंबर को वो वहाँ पर आएंगे तब उनसे तफ्तीश होगी, उनसे मालूमात ली जाएंगी, फिर आगे और चीज़ें देखी जाएंगी कि क्या वाकई वो इन चीज़ों में शामिल थे या नहीं थे। लेकिन मेरे सोर्सेज के मुताबिक एक बहुत अहम खबर मैं आपको देने जा रही हूँ। जो सिस्ट्रोलॉजी 5 बहनें हैं, इसमें से 2 बहनें राबिया और ज़ैनब फैसल ये दोनों भी किसी तरह केस में फंसने वाली थी, इस वजह से ये मुल्क से अब फरार हो गई हैं और मलेशिया चली गई हैं। ये सब ड्रामा था कि हमें यहाँ बुलाया गया है, यहाँ बुलाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर भी ऐसे जुए की एप्स जो प्रमोट करने का इल्ज़ाम लगने ही वाला था कि इन्होंने मुल्क से फ़रार होने की कोशिश की और ये लोग मुल्क से फ़रार हो गई। लेकिन अब जो इसकी दूसरी बहन है, सबसे बड़ी बहन इकरा कंवल, उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है और उन्हें 2 सितंबर को तलब कर लिया गया है। अगर हम देखें तो इस वक्त यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के गिर्द घेरा बहुत ज़्यादा तंग कर लिया गया, उनके कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उनकी ज़राए आमदनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। रजब भट्ट के ऊपर भी ऐसे ही इल्ज़ामात हैं, लेकिन इस वक्त वो मुल्क में मौजूद नहीं हैं, वो मुल्क से फ़रार हैं। और डक्की भाई मुल्क से फ़रार होने वाले थे कि वहाँ पर उन्हें NCCI ने छापा मार के पकड़ लिया और अब वो पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस उनसे तफ्तीश कर रही है, उनके जिस्मानी रिमांड हो रहे हैं और ये सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन अभी ये सारा मामला कहाँ पर जाके ख़त्म होगा, किस तरह ख़त्म होगा, ये तो मालूम नहीं। लेकिन NCCI एक इदारा है जिसने ये कहा है कि हम हर एक ऐसा शख्स, हर एक ऐसी ऐप जो लोग, जो यूट्यूबर्स, जो कोई टिकटॉकर ऐसी चीज़ें प्रमोट करें, उन्हें फौरी तौर पर पकड़ेंगे और उन्हें सज़ा देंगे, क्योंकि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहते जो हमारे मुल्क में बच्चों को एक गलत रास्ते पे लेके चले। अभी फ़िलहाल उन्हें 2 सितंबर को तलब किया गया है। अब बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह ये सारी जो केस है ये किस तरफ जाता है और इसकी आगे तफ्तीश क्या होती है, क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, क्या वाकई वो इस तरह की जुए की एप्स प्रमोट करते हैं या फिर नहीं करते।